नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। जोधपुर एयरपोर्ट का तेजी से हो रहे विस्तार कार्यों को लेकर 10 वर्षों में जो विस्तार हुआ, इसके विस्तार का कार्य अभी भी जारी है। यहां अब रात में भी फ्लाइट लैंडिंग की सुविधा मिली है। वर्तमान टर्मिनल भवन का विस्तार और एक नए टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। ये बात रविवार को रातानाडा क्षेत्र के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में सलाहकार समिति के सदस्यों के द्वारा बताई गई, जिसमें अशोक माथुर, नरेंद्र कच्छावा, किशोर सिंह सोलंकी व प्रकाश जयरावाला ने बताया कि वर्तमान में जहां एयरपोर्ट प्रतिवर्ष 4 लाख यात्रियों को सेवाएं प्रदान कर रहा है, वहीं भविष्य में विस्तार उपरांत 12 लाख यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। माथुर ने बताया कि वर्ष 2009 से 2014 तक जोधपुर एयरपोर्ट का विकास मात्र चर्चाओं और बैठकों तक सीमित रहा, लेकिन 2014 के बाद सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर एयरपोर्ट के विकास और विस्तार कार्य को अपने हाथ में ले लिया। उनके प्रयासों से एयरपोर्ट विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की लंबी और कठिन प्रक्रिया पूरी हुई है। माथुर ने बताया कि पूर्व में जोधपुर एयरपोर्ट पर मात्र एक शिफ्ट में काम होता था। द्वितीय पारी में पूरा एयरपोर्ट बंद रहता था। द्वितीय पारी चालू करने के लिए सीआईएसएफ के अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता थी। एयरपोर्ट कर्मचारियों और सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मियों की आवासीय आवश्यकताओं के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा किया गया। माथुर ने बताया कि वर्ष 2014 से पहले चर्चा हो रही थी कि जोधपुर एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग का निर्माण कर वर्तमान टर्मिनल को हज टर्मिनल बनाना चाहिए। जोधपुर से सीधे हज के लिए फ्लाइट शुरू होनी चाहिए। हज फ्लाइट के अलावा जोधपुर से देश विदेश के लिए कहीं भी कोई भी नई उड़ान शुरू करने का कोई प्रस्ताव तक नहीं था। सदस्यों ने कहा कि अगले 5 वर्षों में जोधपुर एयरपोर्ट विस्तार के कारण विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। 2 वर्ष के लिए, अगले 2 वर्ष के लिए हवाई अड्डा सलाहकार समिति सांसद महोदय ने नियुक्त की है। 5 सदस्य उसमें शामिल हैं। मैं उनसे पहले परिचय कराऊंगा आपका। आप देखेंगे कि विभिन्न वर्गों से जो विशेषज्ञ हैं उनको शामिल किया गया है। मैं अशोक माथुर हूँ, तकनीकी क्षेत्र से आता हूँ और मैंने मास्टर्स कर रखी सिविल इंजीनियरिंग में। भाई साहब नरेंद्र जी कच्छावा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप तो आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। किशोर सिंह जी सोलंकी, क्या कार्य हुए पिछला कई वर्षों तक हमने तय में लाने की कोशिश करी है और वर्तमान तक क्या चल रहा है इस बारे में हम आपको बताएंगे। कई चौंकाने वाले तथ्य हमारे सामने आए हैं। आप देखिए कि पहले सिविल एविएशन डिपार्टमेंट जो हवाई अड्डा का काम है सुस्त पड़ा रहता था, लोगों में जागरूकता नहीं थी। उसके बाद 2008-9 के बाद आप देखेंगे कि इसमें ज़बरदस्त पूरे देश में बूम आया था। कई जगह विकास कार्य चल रहे हैं हवाई अड्डा के क्षेत्रों में। तो जब हम इसकी तय में गए और हमने पुराने कई पेपर्स देखे, कई वार्ताएं करी, जो विधि क्षेत्र के लोग हैं, जो कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरीके से हमने कई विशेषज्ञों से, जो पूर्व सलाहकार समिति के सदस्य हैं, उनसे बात करी। तो आप देखिए कि मैं बात करूंगा विशेष तौर से 2014 के पहले जो कार्य हुए। 8-9 में बूम आया साहब। 2008-9 में जो बूम आया उससे लेके 2014 तक क्या कार्य हुए और 2014 के बाद अंतिम 10 वर्ष जो अभी हमारे साथ हैं, अभी 10वां साल चल रहा है, इसमें क्या कार्य हुए।